हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में रिलेशन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। रिलेशन चैप्टर जो है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन चैप्टर कंपटीशन के सिलेबस में है, लेकिन कंपटीशन में जनरली नहीं पूछा जाता है। रिलेशन चैप्टर छोटा चैप्टर है, ध्यान से सुने, ये बहुत आसान सा चैप्टर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो रिलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे उसको बुक से एकदम डिफरेंट वे में पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो रिलेशन, अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दो लड़कों के बीच दोस्त का रिलेशन हो सकता है, लड़का और लड़के के बीच, लड़का और लड़की के बीच भाई और बहन का रिलेशन हो सकता है, दो लड़कों के बीच भाई का रिलेशन हो सकता है, माँ और बेटा का रिलेशन हो सकता है, बाप और बेटा का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत तरह का रिलेशन होता है। रिलेशन में हमेशा दो लोग होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, बाप और बेटा, तो यहाँ पे भी दो लोग हैं, बाप और बेटा। दो दोस्त, तो यहां पे भी दो लोग हैं, दो दोस्त। तो रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच निकलता है। रिलेशन में प्रैक्टिकली भाई का रिलेशन, बहन का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, माँ बेटा का रिलेशन, बेटा माँ का रिलेशन, बहुत तरह का होता है। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि रिलेशन क्या होता है, तो आप मैथमेटिकली देख सकते हैं ए एक एलिमेंट, बी एक एलिमेंट, इन दोनों के बीच प्लस का रिलेशन। लेकिन ये प्लस क्या मान रहा कि a प्लस बी जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। तो गौर करें, यहां पे a और b के बीच एक रिलेशन है। a और b के बीच क्या रिलेशन है कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, जहां पे a और b दोनों नेचुरल नंबर है। a और b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। अब आप खुद सोचें, a और b दोनों नेचुरल नंबर, दो एलिमेंट के बीच रिलेशन दे दिया। a और b के बीच रिलेशन क्या है कि a प्लस b क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो आप खुद सोचें, अगर a आपका ऑड नंबर हुआ तो b को भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। या फिर अगर a आपका इवन नंबर हुआ तो b को भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर। क्यों? क्योंकि दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम इवन आएगा। दो इवन नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आएगा, इवन। तो यहां पे a और b के बीच रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि इन दोनों का सम इवन नंबर है। तो इन दोनों का सम इवन नंबर है, तो यहां पे a और b के कैटेगरी में कौन आएगा, a के कैटेगरी में अगर ऑड आता है तो ऑटोमेटिकली b के कैटेगरी में भी ऑड आएगा। अगर a के कैटेगरी में इवन नंबर आता है तो ऑटोमेटिकली b के कैटेगरी में भी इवन नंबर आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि दो ऑड नंबर का सम इवन होता है और दो इवन नंबर का सम इवन होता है। अगर आपके पास आ जाए कि a माइनस बी का जो मॉड है, a माइनस बी का जो मॉड है वो होना चाहिए 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो आप गौर करें, यहां पे a और b के बीच रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि इन दोनों के डिफरेंस का मॉड, इन दोनों के डिफरेंस का मॉड जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। अगर यहां पे कह दिया है कि a और b आपका रियल नंबर है, अगर यहां पे कह दिया है कि a और b आपका रियल नंबर है या फिर इंटीजर है, तो a और b आपका इंटीजर है, तो आप खुद सोचें, अगर यहां पे a का वैल्यू 5 हुआ तो ऑटोमेटिकली b का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर यहां पे a का वैल्यू 6 हुआ तो ऑटोमेटिकली b का वैल्यू 0 हो सकता है, या b का वैल्यू 3 भी हो सकता है, या b का वैल्यू 6 भी हो सकता है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, a अगर 5 हुआ तो उसके साथ कौन कनेक्टेड हुआ, 2। a अगर 6 हुआ तो उसके साथ कौन कौन कनेक्टेड हो सकता है, 0, 3 और 6। तो यहाँ पे a और b के बीच रिलेशन क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर।
तो ये रिलेशन दो एलिमेंट के बीच नहीं करता है, उस दो एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिवन रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच रिलेशन कैसे डिफाइन था कि दोनों का सम जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच रिलेशन कैसे डिफाइन था कि दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। अब अगर आप प्रैक्टिकली फिर से सोचे तो अगर हम किसी से भी, या फिर आप लोग भी ये चीज़ फील करते होंगे कि अगर आप कहीं पे गए हैं, कहीं पे गए किसी अननोन आदमी के पास मिले या कोई अननोन दोस्त मिला तो पूछता होगा कि यार तुम कितने भाई हो और कितने बहन हो। तो ज़रा गौर करिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो जनरली आपके लाइफ में आते रहता, बहुत जगह बहुत कोई पूछता होगा कि भाई तुम कितने भाई हो और कितने बहन हो, सिबलिंग्स क्या। तो यहाँ पे गौर करें, अगर किसी से भी कोई पूछता है, जैसे मानिए मेरे से कोई अगर पूछा कि आप सर कितने भाई हैं, तो हम बोलते हैं 3 भाई हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे से कोई पूछा कि सर आप कितने भाई हैं, तो हम बोले 3 भाई हैं हम। इसके बाद कोई पूछा कि आप कितने बहन हैं, तो हम बोले 1 बहन है। या समझिएगा प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन सबके लाइफ में आता है। मेरे से कोई बंदा पूछा कि सर आप कितने भाई हैं, हम बोले 3 भाई। कितने बहन हैं, हम बोले 1। इसके बाद मेरे से पूछा कि सर जो आप 3 भाई हैं उन तीनों भाई का नाम बताइए। तो उन तीनों भाई के नाम में हम बताएं, एक अपना नाम बताएंगे मनोज, दूसरा हम भैया का नाम बताएं दिनेश, तीसरा हम बड़े वाले भैया का नाम बताएं आशीष। तो गौर करें, मेरे से जब पूछा कि आप कितने भाई हैं तो हम बोले 3 भाई हैं, नाम बताइए। तो उस नाम में हम अपना नाम लिए और दोनों भैया का नाम लिए। इसके बाद कोई पूछा कि आप कितने बहन हैं, तो हम बोले 1 बहन है। आप नाम बताइए बहन का नाम क्या है, तो हम बहन का नाम दे दिए कि अंजलि है। आप यहाँ पे गौर करें और जरा प्रैक्टिकली सोचिए, जब मेरे से पूछा गया कि आप कितने भाई हैं, तो हम आंसर किए 3 भाई। उस 3 भाई का जब नाम पूछा गया तो उसमें हम अपना भी नाम बताएं। अपना नाम बताएं मतलब हम अपने आप को अपना भाई समझ रहे। लेकिन जब मेरे से पूछा गया कि आप कितने बहन हो, तो बहन के केस में हम बोले 1, और उस बहन के केस में हम अपनी बहन का नाम बताएं, हम अपना नाम नहीं बताएं। लेकिन भाई के केस में हम अपना नाम बताएं। उसी तरह से अगर किसी लड़की से पूछा जाए कि तुम कितनी बहन हो, अगर वो लड़की बोलती है कि हम 2 बहन हैं, तो उस 2 बहन में वो अपना नाम भी बताएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल सा, मान लेते हैं एक लड़की है नेहा, उसकी बड़ी बहन का नाम है श्वेता। ध्यान दे, एक लड़की है नेहा, उसकी बड़ी बहन का नाम है श्वेता। हम नेहा से पूछे कि नेहा तुम कितनी बहन हो, वो मेरे को तुरंत आंसर की सर हम 2 बहन हैं। हम इसके बाद पूछे कि उसका नाम क्या है, तो वो बोली कि सर बहन का नाम है, एक हम खुद हो गए नेहा और एक हो गई श्वेता। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, जब हम नेहा से पूछे कि तुम कितनी बहन हो, तो बोली सर हम 2 बहन हैं। इसके बाद हम जब नाम पूछे बहन का, तो वो बोली कि सर मेरा नाम नेहा आप जानते ही हैं, और ये श्वेता मेरी बड़ी बहन का नाम। इसके बाद पूछे तुम कितने भाई हो, तो बोली सर हम 1 भाई है। हम बोले भाई का नाम क्या है, तो भाई के नाम में बताई कि मेरे भाई का नाम है दीपक। तो जरा गौर करें, यहां पे हम 2 एग्जाम्पल लिए, एक हम अपना खुद का एग्जाम्पल लिए, एक हम लिए एग्जाम्पल नेहा का। तो जब मेरे से कोई पूछा कि आप कितने भाई हैं, तो उस भाई में हम अपना नाम रखे। जब नेहा से पूछा गया तुम कितनी बहन हो, तो उस बहन में वो अपना नाम रखी। लेकिन जब मेरे से कोई पूछा कि आप कितने बहन हो, तो उस केस में हम अपना नाम नहीं रखे। लेकिन जब नेहा से पूछा गया तुम कितने भाई हो, तो उस केस में वो अपना नाम नहीं रखी। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी लड़का है सब अपने आप को अपना भाई समझता है, और जितनी भी लड़कियां हैं सब अपने आप को अपनी बहन समझती। ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ सबके साथ होता है। अगर किसी से भी पूछा जाता, आप लोग भी ये फील किए होंगे, अगर किसी से भी पूछा जाता तुम कितने भाई हो, वो बोलता है 1। अगर 1 बोला, उससे आप जब नाम पूछेंगे तो वो अपना खुद का नाम बताएगा। अगर किसी से पूछे कि तुम कितने भाई हो, वो बोला 2। अगर आप नाम पूछेंगे तो 1 नाम वो अपना खुद का बताएगा। अगर आप किसी भी लड़की से पूछे कि तुम कितनी बहन हो, अगर वो बोलती है 3, उससे नाम पूछेगा तो 1 नाम वो अपना खुद का बताएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया,
जितना भी बॉयज है सब अपने आप को क्या मानता, अपना भाई, जितना भी गर्ल्स है सब अपने आप को क्या मानता, अपना बहन। लेकिन बॉयज अपने आप को अपना बहन नहीं मान सकता, उसी तरह से गर्ल्स अपने आप को अपना भाई नहीं मानती। तो रिलेशन जो होता है वो मेनली 3 तरह का होता है। रिलेशन मेनली 3 तरह का होता है। एक रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, लिखते चलेंगे आप। एक रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक, और तीसरा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ध्यान दे, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। हम यहां पे अपना एग्जांपल लेते हैं, यहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे ये 3 लोग ब्रदर और ये सिस्टर, ध्यान दे, यहां पे ये 3 लोग ब्रदर और ये सिस्टर। अब रिफ्लेक्सिव, हम यहां पे रिफ्लेक्सिव समझाने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के पहले एक सिंबल आप देख रहे, अगर ए आर बी है तो ए आर बी का मतलब होता है कि ए का रिलेशन बी से। ध्यान दे, ए आर बी का मतलब है कि ए का रिलेशन बी से, मतलब ए इज आर, आर एक रिलेशन, A is R related with B, मतलब A जो है वो B से कनेक्टेड है रिलेशन R के तहत। जैसे यहां पे हम कह सकते हैं कि M मतलब हम खुद, D के भाई मतलब M is the brother of D। यहां पे क्या हो गया, M is the brother of D, M is the brother of D। तो यहां पे R के जगह पे क्या आ गया, BR, BR क्या हो गया रिलेशन। यहां पे एलिमेंट A के जगह पे क्या आ गया, M, M होगा हम खुद। यहां पे B के जगह पे क्या आ गया, D, D हो गया मेरे भाई। तो यहां पे क्या आ रहा है, M इज द ब्रदर ऑफ व्हाट, D। यहां पे क्या होगा, M इज द ब्रदर ऑफ S, यस M इज द ब्रदर ऑफ S। लेकिन अगर S के टर्म्स में देखें तो AN, अगर हम AN के नजरिए से देखें, अपनी बहन के नजरिए से देखें तो क्या होगा, AN इज द ब्रदर ऑफ, AN इज द ब्रदर ऑफ व्हाट, M। तो यहां पे AN इज द सिस्टर ऑफ व्हाट, M। तो यहां पे क्या हो गया, M इज द ब्रदर ऑफ AN। तो यहां पे M के नजरिए से देखा गया, यहां पे M के नजरिए से देखा गया, लेकिन यहां पे पहला एलिमेंट कौन है, AN। तो AN के नजरिए से देखा जा रहा है कि AN का रिलेशन M के साथ क्या है, तो सिस्टर का रिलेशन है, इसे यहां पे क्या आ गया, सिस्टर। तो यहां पे याद रखें ARB का मतलब क्या होता है कि A जो है वो R से कनेक्टेड है, A R से कनेक्टेड है, जहां पे R आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन को। तो यहां पे M इज द ब्रदर ऑफ D, मतलब M D से कनेक्टेड है रिलेशन BR के थ्रू। M इज द ब्रदर ऑफ AN, मतलब M AN से कनेक्टेड है रिलेशन BR के थ्रू। और यहां पे जब हम AN के नजरिए से देखेंगे तो AN इज द सिस्टर ऑफ M, AN M से कनेक्टेड है किस रिलेशन के थ्रू, सिस्टर रिलेशन के थ्रू। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल लाइफ का रिलेशन। लेकिन इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि M इज द ब्रदर ऑफ M, M इज द ब्रदर ऑफ M। ऐसा क्यों कहे, क्योंकि अभी हम आपको समझाएं कि जितना भी लड़का है सब अपने आप को अपना भाई समझता है, और जितनी भी लड़कियां सब अपने आप को अपनी बहन समझती है। तो यहां पे M इज द ब्रदर ऑफ क्या हो गया, M। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है। तो जब एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा, जब एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा तो उस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जब एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा तो उस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट A है, अगर कोई एलिमेंट A है वो एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा। अगर कोई एलिमेंट A है तो वो एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होगा, जहां पे A जो होगा वो किसी सेट का एलिमेंट होगा जो कि दिया रहेगा। तो यहां पे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड।
रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा कि एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है जरा समझें अच्छे से। यहीं पे हम देखते हैं, आप यहां पे गौर करें, M इज द ब्रदर ऑफ D, ट्रू। M क्या है? D का ब्रदर, ये ट्रू है। तो इसको देखते हुए कोई भी बंदा ये बता देगा कि अगर M इज द ब्रदर ऑफ D, मतलब D इज द ब्रदर ऑफ M, यस और नो। अगर M ब्रदर है D का, तो D भी तो M का ब्रदर हुआ। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? M इज द ब्रदर ऑफ D। तो यहां पे M इज द ब्रदर ऑफ D है जब हम इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज किए। जब हम इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज किए तो क्या रिलेशन पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे आप देखें M और D दो एलिमेंट, M इज द ब्रदर ऑफ D, जैसे ही हम इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज किए तो इस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ा रिलेशन पे, तो उस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब कि यहां पे M और D जो है उसके बीच जो रिलेशन है ब्रदर का, वो सिमेट्रिक रिलेशन है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम नेहा की बात करें तो नेहा इज द सिस्टर ऑफ व्हाट? श्वेता। नेहा इज द सिस्टर ऑफ श्वेता। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दे तो श्वेता इज द सिस्टर ऑफ व्हाट? नेहा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? यहां पे N और S, मतलब नेहा और श्वेता दो एलिमेंट। यहां पे नेहा श्वेता से कनेक्टेड है सिस्टर के थ्रू। हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए। इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद क्या रिलेशन में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। मतलब कि अगर एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। उन दोनों एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। यहां पे आप देखें, यहां पे आप खुद समझ सकते हैं, अंजलि इज द सिस्टर ऑफ M, ये ट्रू है। अंजलि इज द सिस्टर ऑफ M। अगर हम यहां पे एलिमेंट को इंटरचेंज करें तो M इज द सिस्टर ऑफ N, क्या ये ट्रू है? ये गलत है। यहां पे क्या हो जाएगा? M के नजरिए से देखा जा रहा है तो यहां पे क्या बनना चाहिए? M इज द ब्रदर ऑफ N। यहां पे गौर करें, पहले अगर हम अंजलि के नजर से देखें तो अंजलि इज द सिस्टर ऑफ M, ये ट्रू है। लेकिन जैसे ही हम एलिमेंट को इंटरचेंज किए तो M इज द सिस्टर ऑफ N, ये गलत है। यहां पे क्या होगा? M इज द ब्रदर ऑफ व्हाट? N। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? एलिमेंट को इंटरचेंज करने के बाद, एलिमेंट को इंटरचेंज करने के बाद रिलेशन में क्या पड़ गया? फर्क पड़ गया। रिलेशन में क्या पड़ गया? फर्क। तो यहां पे इन दोनों एलिमेंट के लिए जो सिस्टर का रिलेशन है, इन दोनों एलिमेंट के लिए जो सिस्टर का रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फ्रेंड A इज द फ्रेंड ऑफ B, यस ट्रू। B इज द फ्रेंड ऑफ A, ये भी ट्रू। यहां पे गौर करें, कोई दो दोस्त, A B का दोस्त तो हम नहीं कह सकते B A का दोस्त, A B का भाई तो हम नहीं कह सकते B A का भाई, लेकिन A B की बहन हम ये नहीं कह सकते B A का बहन। अगर B बॉयज है तो क्या हो जाएगा? A B का बहन। और B बॉयज है तो क्या आ जाएगा? B इज द ब्रदर ऑफ व्हाट? A। B इज द ब्रदर ऑफ व्हाट? A। तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एलिमेंट को हम इंटरचेंज करते हैं, एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो उस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। अगर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में अगर A B से कनेक्टेड तो B को A से कनेक्टेड होना चाहिए सेम रिलेशन के थ्रू। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ट्रांजिटिव को देखें तो ट्रांजिटिव के केस में क्या है? यहां पे तीन लोग हैं, M इज द ब्रदर ऑफ D, ट्रू। फिर D इज द ब्रदर ऑफ A, ये भी ट्रू। गौर करें, यहां पे M D का ब्रदर, ट्रू। यहां पे D A का ब्रदर, ट्रू। अगर हम इन दोनों के मदद से, आप खुद सोचे, इन दोनों के मदद से
इन दोनों रिलेशन के मदद से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नहीं कि M इज द ब्रदर ऑफ A B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, A और C कनेक्टेड होगा। M D से कनेक्टेड है किस रिलेशन के थ्रू, ब्रदर के थ्रू। D A से कनेक्टेड है किस रिलेशन के थ्रू, ब्रदर के थ्रू, तो यहां पे M और A कनेक्टेड होगा, सेम रिलेशन ब्रदर के थ्रू। अगर इस टाइप का कंडीशन कोई रिलेशन या कोई तीन एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो उस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव। मतलब कि ट्रांजिटिव के केस में तीन एलिमेंट रहेगा, ट्रांजिटिव के केस में तीन एलिमेंट रहेगा, A B और C। A is the brother of B, ठीक, B is the brother of C। तो अगर A और C को हम पकड़े तो वो दोनों के बीच भी क्या रिलेशन होगा, ब्रदर का रिलेशन होगा। तो ब्रदर का रिलेशन हो गया तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड, A is related with A। सिमेट्रिक के लिए अगर A B से कनेक्टेड है तो B A से कनेक्टेड होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर A B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड, ध्यान दे, अगर A B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड, तो A और C आपस में कनेक्टेड होगा। अगर A और C आपस में कनेक्टेड हुआ सेम रिलेशन के थ्रू तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट रहते हैं, A इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ, A इज रिलेटेड विथ A। ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट, A is related with B, this implies that B is related with A। ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट, A is related with B, B is related with C, this implies that A is related with C। अब एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो जरा समझेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, हम किसी भी रिलेशन को केवल और केवल तभी कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसी भी रिलेशन को केवल और केवल तभी कहते हैं जब वो रिलेशन तीनों कंडीशन को माने। तीनों कंडीशन को माने मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो और वो सिमेट्रिक भी हो। जो रिलेशन तीनों है, जो रिलेशन तीनों कंडीशन को मान रहा है, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी, वही रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर हम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि प्रॉब्लम में हम इसको कैसे बनाएंगे, तो वो चीज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब कभी भी आपसे कोई इक्विवेलेंस प्रूफ करने को कहेगा तो आपको तीन चीज दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, सिमेट्रिक में A B से कनेक्टेड तो B A से कनेक्टेड, ट्रांजिटिव में A B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड तो A और C आपस में कनेक्टेड होगा। अब ध्यान दें, प्रॉब्लम हम कैसे बनाएंगे। अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है, क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, तो आप सीधा कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसको दिखा देंगे कि वो अपने आप से कनेक्टेड है। जो रिलेशन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम जब प्रॉब्लम बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, हम मान लेंगे, पहले ये हम मानेंगे या लेट करेंगे, लेट A जो है वो B से कनेक्टेड है। ध्यान दे, ये लेट करेंगे, इसको हम हमेशा मानेंगे A B से कनेक्टेड, और इसके मदद से हम दिखाएंगे कि B जो है वो A से कनेक्टेड है। यहां पे गौर करें, A B से कनेक्टेड, हम ये लेट करेंगे और उसका एलिमेंट को इंटरचेंज करके दिखा देंगे कि रिलेशन भी ट्रू है, इसके मदद से दिखाएंगे। और ट्रांजिटिव के लिए हम दो चीज मानेंगे। एक मानेंगे कि A जो है वो B से रिलेटेड है, फिर मानेंगे कि B जो है वो C से रिलेटेड है। ध्यान दे, यहां पे B है तो वही वो एलिमेंट से हम यहां पे शुरुआत करेंगे, ये दो को हम लेट करेंगे, ये दो को हम लेट करेंगे, और इन दोनों के मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि A जो है वो C से कनेक्टेड है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम दिखाएंगे कि एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, सिमेट्रिक के लिए हम लेट करेंगे कि A B से कनेक्टेड है, तो A B से कनेक्टेड है तो इसके मदद से हम ये प्रूफ कर देंगे कि B A से कनेक्टेड है।
ट्रांजिटिव के लिए हम ये दो लेट करेंगे कि ए बी से कनेक्टेड, बी सी से कनेक्टेड, ए बी से कनेक्टेड, बी सी से कनेक्टेड, और इन दोनों के मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो सी से कनेक्टेड है, ए जो है वो सी से कनेक्टेड। और इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम इन तीनों को प्रूफ करेंगे, इन तीनों को दिखाएंगे। तो ये था रिलेशन का थ्योरी। इससे अधिक आपको ज़रूरत नहीं है, इतना का ही ज़रूरत है स्कूल और कंपटीशन में, लेकिन ये स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लेक्चर दिए हैं, आपको करना क्या है, इस लेक्चर को अच्छे से सुन के एक एक पॉइंट का नोट्स बनाना है। जैसे कि कितने टाइप का रिलेशन होता है, तो 3, कौन कौन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इफ एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ इटसेल्फ, if element is connected with itself, then such types of relation is said to be what, reflexive। उसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए if A is related with B, this implies that B is related with A, then such types of relation between A and B is what, symmetric। सेम तरीके से ट्रांजिटिव के लिए लिखेंगे। इक्विवेलेंस के लिए आप क्या बताएंगे कि इक्विवेलेंस अगर आपको प्रूफ करना है तो 3 चीज प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन ये थ्योरी आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जब हम प्रॉब्लम बताएंगे इस थ्योरी पे, तो वहाँ पे हम एक एक चीज़ और अच्छे से आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देखें। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछें। जो भी हल्का फल्का जहाँ कन्फ्यूजन है उसके आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। नेक्स्ट लेक्चर इसके प्रॉब्लम पे हम डालने वाले हैं, वो प्रॉब्लम को आप देखेंगे, आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रिलेशन समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।